रियलिटी वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस को कौन नहीं जानता। ये अलग बात है कि अमेरिका दरियाफ्त करने वाले एक जहाज रां और मुहिम जू की इस दरियाफ्त को कोई उसका कारनामा समझता है और किसी की राय है कि अमेरिका दरियाफ्त करके उसने दुनिया को मुसीबत में डाल दिया। ये अतालवी जहाज रां अक्टूबर 1451 से पहले जनीवा में पैदा हुआ था और 20 मई 1506 को वैलाडोलिड में इंतकाल कर गया। वैसे तो कोलंबस जमहूरिया जनीवा का शहरी था, मगर इसे स्पेन के कैथोलिक बादशाहों की खसूसी सरपरस्ती हासिल थी। इसने उन्हीं की सरपरस्ती में बहरे क्यानूस के पार 4 बहरी सफर मुकम्मल किए थे। ये कोलंबस की मुहिम जी और नई दुनिया में 9 आबादियों के कयाम के लिए उसकी कोशिशें ही थी, जिसकी वजह से उसने जजीरा हिस्पेनियोला में मुस्तकिल बुनियादों पर स्पेनी नौ आबादी की दाग बेल डाली थी। उस दौर में एक तो मगरबी बादशाहत मुसलसल फरोग पा रही थी, दूसरे यूरोपीय बादशाहतों के दरमियान मुख्तलिफ नौ आबादियां भी कायम हो रही थी और नए नए बहरी तिजारती रास्ते भी वजूद में आ रहे थे, जिसकी वजह से दुनिया में मुसलसल मुआशी और इक्तिसादी मुकाबलों की फिजा पैदा हो रही थी। चुनांचे इस सूरत हाल में जब कोलंबस ने मगरिब की तरफ रवाना होकर ईस्ट इंडियंस तक पहुंचने के लिए अपने बहरी सफर का आगाज किया, तो स्पेनी बादशाहों ने इसकी मुकम्मल सरपरस्ती की। वो देख रहे थे कि वो एक नए मगरबी तिजारती रास्ते के जरिए कोलंबस की मदद से एशिया के साथ गर्म मसालों की तजारत में कदम रख सकते हैं। अपनी पहली मुहिम के दौरान कोलंबस 1492 में जापान पहुंचने की बजाय नई दुनिया में जा पहुंचा और उसने जजीरा नुमा बामास में कदम रख दिया, जिसका नया नाम कोलंबस ने सैन सल्वाडोर रखा था। अपनी मजीद 3 मुहिम जोइयों के दौरान कोलंबस ग्रेटर और लेसर एंटालिस तक जा पहुंचा। वो वेनेजुएला में बहरे रूम के साहिल और वस्ती अमेरिका तक भी गया। स्पेनी बादशाहत के साथ अच्छे ताल्लुकात की वजह से कोलंबस को अपनी 9 आबादियों में अहम ओहदे हासिल करने के मौके मिले, जिन्हें उसने छोड़ा और खूब ऐश किए। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1492 को वस्ती अमेरिका की सरजमीन पर कदम रखा था। इसलिए बराज़म अमेरिका के मुतअद्दिद मुल्कों में 12 अक्टूबर को कोलंबस का दिन बड़े एहतमाम के साथ मनाया जाता है। इसे एक कल्चरल डे या सकाफती दिन के तौर पर मनाया जाता है। बहामास, लातीनी अमेरिका, इटली और स्पेन में भी कोलंबस डे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, वैसे तो तारीखी एतबार से कोलंबस डे 18वीं सदी से गैर सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है, मगर 20वीं सदी के अवाइल से यह मुख्तलिफ मुल्कों में सरकारी तौर पर मनाया जाने लगा और इस दिन मुतलका मुल्कों में आम तातील भी होती है। कोलंबस डे सबसे पहले सरकारी सतह पर 1906 में कोलोराडो में मनाया गया था, जिसके बाद 1937 में यह रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका में मनाया जाने लगा और इसे एक वफाकी तातील करार दे दिया गया। इस मौके पर तकारीब का इनेकाद किया जाता है, परेड भी होती है, जलसे होते हैं और जुलूस निकाले जाते हैं। यूं हर एतबार से कोलंबस को इसके कारनामे पर याद किया जाता है और इसे खिराज तहसीन भी पेश किया जाता है। मगर इसके साथ साथ उसी खित्ते में कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जो ना तो कोलंबस को याद करते हैं और ना ही कोलंबस डे मनाते हैं। इस मामले में वो तारीख से इख्तिलाफ करते हैं और ये दावा करते हैं कि कोलंबस ऐसी शख्सियत नहीं जिसका दिन मनाया जाए या उसे इज्जत के साथ याद किया जाए। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि क्रिस्टोफर कोलंबस को तारीख एक माहिर जहाजरान के तौर पर जानती है, मगर इसकी शख्सियत का दूसरा पहलू कैसा था, ये वो हकीकत है जो कोलंबस को दूसरे लोगों की नजरों में हीरो की बजाय जीरो बनाती है। कोलंबस ने लोगों पर कैसे कैसे जुल्म तोड़े, उन्हें कैसे कैसे मसाइल से दोचार किया, इसके बारे में सच बहुत कम लोगों को मालूम होगा। दुनिया भर के स्कूलों की किताबें कोलंबस के कारनामों और उसकी तारीफों से भरी पड़ी हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि 1492 में अपने बहरी सफर पर रवाना हुआ तो उसका जहाज नीले पानी में बड़े धीमे धीमे अंदाज में आगे बढ़ रहा था। कोलंबस के सभी साथी इस सफर से बहुत खुश थे। वो नई दुनिया और नया जहान खोजने जा रहे थे। उनकी आंखें आने वाले सुनहरी वक्त को देख रही थी, मगर उनके किताबों और रिसालों में कहीं भी ये नहीं लिखा कि कोलंबस ने इंसानियत पर बेतहाशा जुल्म तोड़े और वहशत व बर्बरियत की ऐसी संगीन मिसालें कायम की जिन्हें पढ़कर हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाल ही में 12 अक्टूबर को जब दुनिया के कई मुल्कों में कोलंबस डे या यौम कोलंबस मनाया गया, तो बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत भी की। ये कोलंबस के बहरी सफर की तकमील और इसके खुशी पर उतरने की खुशी में मनाया जाने वाला दिन पूरे जोशो खरोश से मनाया गया, मगर क्या किसी को यह पता चल सका कि क्रिस्टोफर कोलंबस असल में कैसा शख्स था।
इसके मुखालफीन तारीखी हकायक सामने लाते हुए बताते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस अपने दौर का दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान था। वो इतना वैशी, जालिम और गारतगर था कि रूए जमीन पर किसी भी इंसान ने ऐसा बेरहम इंसान नहीं देखा होगा। उसके बारे में आज तक हमने जो कुछ भी पढ़ा या सुना वो सब बिल्कुल गलत है। इस हवाले से दुनिया ने कोलंबस को जिस तरह एक अच्छा इंसान बनाकर पेश किया है वो सफेद झूठ है। इसके बारे में बहुत से हकायक भी सही नहीं है। आइए कुछ हकायक पर नजर डालते हैं। नाजरीन, क्रिस्टोफर कोलंबस ने कभी बराज़म अमेरिका दरियाफ्त नहीं किया था और ना ही कभी वो इस सरजमीन पर पहुंचा था। वो अपने पहले बैरी सफर पर बमुश्किल क्यूबा तक पहुंचा था, बल्कि अपने दूसरे, तीसरे और चौथे बैरी सफर में भी वो वस्ती अमेरिका और जजीरा हिस्पानियोला तक पहुंचा था। ये इलाके इस वक्त हैटी और डोमिनिकन जमहूरिया का हिस्सा है। हकीकत यह है कि अप्रैल 1513 में कुछ अहले यूरोप ने पहली बार बराज़म अमेरिका पर उस वक्त कदम रखा जब जॉन पोंस डे ल्यून बहरी सफर करता हुआ पुएर्टो रिको से फ्लोरिडा पहुंचा था। इस मजमून के साथ हम कोलंबस के उन 4 बहरी सफरों का नक्शा भी दे रहे हैं जिनसे यह मालूम होता है कि कोलंबस नई दुनिया से सही माने में कितने फासले पर था। बहामास पहुंचने पर क्रिस्टोफर कोलंबस के बहरी जहाज के साथ हादसा पेश आ गया, जिसके बाद वहां की मकामी आबादी फौरन बहरी जहाजों के सवारों की मदद के लिए पहुंच गई और उसने घंटों मेहनत करके जहाज के अमले और जहाज में मौजूद तमाम सामान को बचा लिया और उनकी हर तरह से मदद की। इस पर कोलंबस को उनका ममनून होना चाहिए था, मगर कोलंबस के शातिर जहन ने उल्टा काम किया। उसने नेक लोगों की हमदर्दी का यह बदला दिया कि उन लोगों को गुलाम बनाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसके ख्याल में यह एक निहायत मुनाफा बख्श काम हो सकता था। अपनी डायरी में कोलंबस ने इस हवाले से लिखा था कि मैं सोच रहा हूं कि यहां से कम 50 लोगों को गुलाम बनाकर उनसे हर तरह का काम करवाया जा सकता है। ये ऐसे भोले भाले लोग हैं कि किसी भी तरह की मज़ाहमत नहीं कर सकते। कोलंबस अपने मौसनों के तमाम एहसान भूल गया, बल्कि उन्हें गुलाम बनाने पर तुल गया। इसके लिए पहले उसने उन्हें आदमखोर करार दिया और बाद में मजीद बातें भी की। 1493 में उसने लिखा था, ये लोग वैशी और खूनखार हैं। मेरा ख्याल है कि इनका ताल्लुक जजीरा कैरेबियन से है और ये जिंदा इंसानों को खा जाते हैं। कोलंबस ने उन लोगों के बारे में बड़े तहकीर आमेज अंदाज में यह भी लिखा था कि ये निहायत जालिम और उजड़ लोग आदमखोर हैं। इनकी नाकें कुत्तों जैसी हैं और ये अपने शिकार का खून बड़ी रगबत से पीते हैं। अपने दूसरे बहरी सफर पर कोलंबस के साथ 1200 अफराद थे। ये सब के सब बड़े जारे मिजाज थे। उन्होंने मौका मिलते ही ना सिर्फ मकामी अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया, बल्कि उनकी औरतों के साथ ज्यादती के मुर्तकिब भी हुए। यहां तक कि उन्होंने खवातीन पर जुल्म और सितम करके अपनी फतह का जश्न मनाया। कोलंबस के एक करीबी साथी और गहरे दोस्त ने लिखा है कि अपने बहरी सफर के दौरान एक जजीरे पर मैंने एक क्राइब औरत को देखा जिसे मेरे लॉर्ड एडमिरल ने मुझे तोहफे में दिया था। मैं उसे अपने केबन में ले गया। औरत अपने कबीले के रिवाज के मुताबिक लिबास से बेनियाज थी। मैंने उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की तो उसने अपने तेज नाखनों से मेरा मुंह इस बुरी तरह नोचा कि मेरी हालत बिगड़ गई। मैंने उसके हाथ पांव बांधकर कुएं में फेंक दिया। उसकी भयानक चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। बाद में हमने उसे कुएं से निकाला और वो औरत पेशावर बन गई। कोलंबस के मुतअद्दिद साथी उसकी हरकतों की वजह से बाद में उसके खिलाफ हो गए थे। उनमें एक नाम डी लैस कैसेस का भी था। उसने इब्तिदा में कोलंबस के साथ मिलकर मकामी आबादियों पर बहुत जुल्म किया था। बाद में वो तायब हो गया और देसी अफराद और आबादियों के लिए समाजी इंसाफ फराहम करने में मुआवनत करने लगा। उसने अपने खत में लिखा है कि कोलंबस ने किस तरह मकामी लोगों के साथ वहशत और बर्बरियत का सलूक किया था और उसके जुल्म का निशाना बनने वालों में नन्हे मुन्ने और शीरखार बच्चों की निगहदाश्त करने वाली माएं भी शामिल थी। उसने लिखा है कि इन वैश्यों ने छोटे शहरों और कस्बों पर हमले किए और ना तो बच्चों को छोड़ा और ना बूढ़ों को। उन लोगों ने तो हामला खवातीन तक को मार डाला और उनके जिस्मों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने दूध पीते बच्चों को उनकी माओं से छीना और निहायत संगदिली का मुजाहरा करते हुए बिफरे हुए दरियाओं में फेंक दिया। कोलंबस ने सोने की खातिर 2.5 लाख अफराद को तय किया। कोलंबस ने स्पेन के बादशाह फर्डिनेंड और उसकी मलका अजाबेला को यह यकीन दिलाया था कि बहरो के अनूस के इस पार नई दुनिया में सोने के ढेर लगे हुए हैं। इसलिए स्पेन के बादशाह और मलका दोनों ने कोलंबस को वहां जाने और बहरी सफर की इजाजत भी दी थी और उसको हर तरह की सहूलत फराहम की थी। इसलिए कोलंबस को शाह और मलका को सोना तो देना था, लिहाजा उसने मकामी लोगों को गुलाम बनाया और उन्हें पाबंद किया कि वह हर तीसरे माह खुदाई करके कुछ न कुछ सोना जरूर देंगे। हुक्म ना मानने वाले लोगों को कत्ल किया गया।
या उनके जिस्मानी आज़ा काट डाले गए। इनमें से मुतअद्दिद लोगों ने खुदकुशी कर ली, जिसका नतीजा यह निकला कि हैटी की निस्फ आबादी हलाक हो गई, और यह सब सोने की तलब का शाखसाना ही था। तारीख में कोलंबस पर वो बुरा वक्त भी आया जब कोलंबस को हिस्पानियोला की गवर्नी से माजूल करके उसे वापस स्पेन तलब कर लिया गया। यह एक ऐसा फैसला था जिस पर कोलंबस और उसके आदमी लगभग पागल हो गए थे। ए डॉग्स हिस्ट्री ऑफ अमेरिका में किताब के मुसन्निफ मार्क डेर ने कोलंबस और उसके साथियों की जुल्म और बर्बरियत की कहानी इस तरह बयान की है कि कोलंबस लोमड़ियों की बजाय अपने कुत्तों के जरिए मकामी लोगों का शिकार करता था। इस वहशतनाक खेल के लिए खसूसी और आला नस्ल के कुत्ते स्पेन से मंगवाए जाते थे जो इंसान की बू पर झपटते थे। उनकी टांगें लंबी होती थीं और उनके नोकीले दांत और खौफनाक जबड़े देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये कुत्ते पलक झपकने में मकामी लोगों के चीथड़े उड़ा देते थे। इस खौफनाक अमल को खेल का नाम दिया जाता था। बाज़ औक़ात मकामी लोगों को नशा आवर चीजें पिलाकर उन वहशी कुत्तों के सामने डाल दिया जाता था। उन बेबस लोगों के हाथ में हथियार के नाम पर सिर्फ एक मामूली सी छड़ी होती थी और जिस्म पर लिबास नहीं होता था, जिसके बाद फिर मौत और जिंदगी का खेल शुरू हो जाता था। जिस वक्त ये खूंखार कुत्ते उन मकामी लोगों पर हमला करके उनके टुकड़े करते तो नए आबादकार खुशी से नारे लगाते थे और कुत्तों को उनकी बहादुरी की दिल खोलकर दाद देते थे। बहरहाल कोलंबस को इसके गुनाहों की सजा तो मिलनी ही थी। चुनाचे जब कोलंबस की शामत आई तो उसे स्पेन के हुक्मरानों के हुक्म पर एक कैदी की हैसियत से स्पेन वापस लाया गया। असल में काफी अरसे से कोलंबस और उसके साथियों की बदइंतजामी की खबरें हर तरफ फैल रही थी। लोग खुल्लम खुल्ला ये भी कह रहे थे कि कोलंबस उस जजीरे के वसाइल को बेदरेग जाया कर रहा है और नेक नियति के साथ काम नहीं कर रहा। चुनाचे इस तरह की खबरों पर कोलंबस के खिलाफ 1500 में इश्तियाल फैल गया और उसे हिस्पानियोला की गवर्नरी से माजूल करके जंजीरों में जकड़कर स्पेन तलब कर लिया गया। लोगों का ख्याल था कि अब कोलंबस सजा से बच नहीं सकेगा और उसे उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। मगर कोलंबस एक बार फिर खुशकिस्मत निकला, क्योंकि स्पेन के बादशाह ने उसे सजा देने की बजाय फराखदिली का मुजाहरा करते हुए माफ कर दिया। इसकी एक अहम वजह यह थी कि स्पेन का बादशाह कोलंबस को बहुत पसंद करता था, इसलिए बादशाह ने न सिर्फ उसे माफ कर दिया बल्कि उसकी चौथी मुहिम जुई के लिए अपनी तिजोरी का मुंह भी खोल दिया और उसे दिल खोलकर फंड्स भी फराहम कर दिए। सिर्फ 8 साल की मुद्दत में क्रिस्टोफर कोलंबस ने पूरी की पूरी मकामी आबादी को यहां से उखाड़ फेंकने का मंसूबा तैयार कर लिया, जिसके बाद उसने न सिर्फ मकामी आबादियों को गुलाम बनाया बल्कि उनकी औरतों के साथ ज्यादती का वो दर्दनाक सिलसिला शुरू किया जिसे बाद में यूरोपीय नौ आबादियों में आने और बसने वालों ने भी जारी रखा। इस हवाले से अगर देखा जाए तो हर साल 12 अक्टूबर को इस दिन को बतौर कोलंबस डे मनाने की बजाय मकामी अफराद के दिन के तौर पर मनाया जाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा।